हेलो एवरीवन। हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर कर रहे हैं, थर्ड टीचिंग एंड लर्निंग, जिसकी हमने यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट करी हुई है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया वो था हमारे पास कि कंसेप्ट ऑफ आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हमने आईसीटी क्या है, उसके साथ साथ उसकी क्लासिफिकेशंस, कितने पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, ये कंसेप्ट जो है हमने देखा। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की शैक्षिक तकनीकी जो है वो क्या होता है, और उसके बाद उसका हम देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है या फिर स्कोप जो है वो क्या है शैक्षिक तकनीकी का। तो देखिए, हम कहें कि आज का जो हम कहें हम जो है वो किस युग में जी रहे हैं, हम साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल युग में जो है वो जी रहे हैं, जिसके बिहाफ पर साइंस ने नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, नए नए आप ये कह सकते हो गैजेट्स जो हैं इन्वेंट कर दिए, और जिससे जो एक ह्यूमन पर्सन की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है, स्मूथ हो चुकी है, जिसके अंदर जहाँ लाइफ कॉम्प्लेक्स थी, कॉम्प्लेक्स से वो लाइफ किस में कन्वर्ट हो चुकी है, इजी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। सिमिलरली जहाँ साइंस टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन लाइफ को जो है वो कन्वर्ट कर दिया, इजी बना दिया, सिमिलरली जो टेक्नोलॉजीज थी उन टेक्नोलॉजीज का शिक्षा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो पड़ा। उसने शिक्षा को भी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, या कहूँ कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो है ही क्या, मेन क्या है, दैट इज इम्प्रूवमेंट दैट इज कम इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसकी चाहे प्लानिंग हो, उसकी डेवलपमेंट हो, उसकी एप्लीकेशंस हो, उसके मेथड्स हो, सिस्टम हो, टेक्निक्स हो, हर चीज में जो इम्प्रूवमेंट आती है उस चीज को क्या कहा जाता है, उसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो कहा जाता है। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, जिसमें अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा क्या होती है, शिक्षा यानी कि विच मीन्स टू डिफाइन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स, जो कि सर्वांगीण विकास की बात करता है कि शिक्षा एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रणाली है जिससे किसी भी ह्यूमन पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसके व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है। या मैं ये कहूँ कि एक एजुकेशन के बिहाफ पर जो है हम क्या देखते हैं, दैट इज मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है, मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर कह सकते हैं, और यू कैन से हार्मोनियस डेवलपमेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। एक व्यक्ति का पूर्ण रूप से क्या करना, विकास करना जो है वो क्या है, शिक्षा है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शिक्षा कहा जाता है। जब हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता है और हम किसी चीज की अवेयरनेस जो है वो गेन करते हैं, तो हम क्या इसमें चलते हैं कि हम लोग शिक्षित हो जाते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ जाता है, हमारे पास नॉलेज जो है आ जाती है, हम एक्सपीरियंस पर्सन हो जाते हैं, हम बहुत सी चीजों के बारे में हम कहें कि हम अपनी लाइफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। सोशलाइजेशन, हमारा समाजीकरण जो है वो स्टार्ट हो जाता है, समाजीकरण के साथ साथ आर्टिकुलेशन, हम संस्कृति के बिहाफ पर जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। इसके बिहाफ पर अगर हम टेक्नोलॉजी को लेते हैं तो टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक ब्रांच है किस चीज की, साइंस की, या कहूँ कि एडवांस जो हमारे साइंटिफिक कंसेप्ट है उसके अंदर आता है, जिसके अंदर हम कहें कि इन्वॉल्वमेंट है, किस चीज की इन्वॉल्वमेंट है, इसके अंदर गैजेट्स की इन्वॉल्वमेंट है, गैजेट्स के साथ साथ इसमें अलग अलग जो है अप्लायंसेस हैं जो कि यूज होते हैं। अप्लायंसेस के साथ साथ इसमें हमारे पास क्या आती हैं, हार्डवेयर अप्लायंसेस हैं, इसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर अप्लायंसेस हैं, हार्डवेयर भी आता है हमारे पास, इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर आता है। इन सभी हम कहें कि जो भी हमारी साइंटिफिक टर्म्स है, इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके जब क्या होता है, किसी चीज के अंदर परिवर्तन आता है तो वो चीज हमारी क्या हो जाती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाती है। तो ये दोनों ही शब्द आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब शिक्षा में तकनीकी, कि शिक्षा में किस स्तर तक जो है वो तकनीकी आई है। अगर आप देखो कि शिक्षा के जो हम सिस्टम की बात करें, उसके प्रणाली से लेकर लास्ट उसका जो इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, हर पद्धति के अंदर क्या आया है, परिवर्तन आया है, चेंजेस जो आए हैं। पुराने समय के अंदर, प्राचीन जो टाइम था, ट्रेडिशनल जो टाइम था, वहां पढ़ाने
पढ़ाने का तरीका अलग था, एजुकेशन देने का तरीका अलग था। अगर हम आज की बात करते हैं तो वहाँ धीरे धीरे क्या हुआ, नई नई नीतियाँ आई, नई नई पॉलिसीज बनी और नए नए साइंटिफिक टर्म्स या एडवांसमेंट जो है वो जुड़ती रही, जिसने क्या कर दिया, शिक्षा के रूप को बिल्कुल ही क्या कर दिया, परिवर्तित जो है वो करके रख दिया। हमारी आज की जो हमारे एजुकेशन की बात करते हैं तो वो एजुकेशन इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड जो है वो हो चुकी है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन का क्या सोचा जाता है कि एक लर्नर को क्या होना चाहिए, फायदा जो है वो होना चाहिए। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी को किस तरह से डिफाइन किया जाए। एनसीईटी की हमारे पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईटी, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसके बिहाफ पर इन्होंने जो है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी। और इन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज द डेवलपमेंट is the development, application, and evaluation of system, techniques and aids to improve human लर्निंग। तो एनसीईटी ने जो है वो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। उन्होंने क्या कहा है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इज द डेवलपमेंट, किसी भी चीज का विकास, किसी भी चीज का प्रयोग और इवैल्यूएशन सिस्टम जो है, टेक्निक्स जो भी लगाई जाती हैं, जो भी टीचिंग एड्स यूज करी जाती हैं, किस चीज के लिए, ह्यूमन की जो लर्निंग है उसको क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो उसी चीज को क्या कहा जाता है, शिक्षा में तकनीकी कहा जाता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो कहा जाता है। किसी भी पद से, किसी भी चीज से जब क्या हो रहा है, ह्यूमन लर्निंग के अंदर क्या आ रही है, इंप्रूवमेंट आ रही है, चाहे वो अलग अलग टीचिंग एड्स को यूज करते हुए हो, चाहे वो अलग अलग टीचिंग मेथड्स को यूज करते हुए हो, चाहे वो नए नए मूल्यांकन पद्धतियों को यूज करते हुए हो, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन बेस्ड हो, कोई भी क्रियात्मक एक्टिविटी करके किया हो, चाहे किसी भी स्टेज के बिहाफ पर उसके अंदर विकास हो रहा है। तो जो ये विकास है किसके अंदर, ह्यूमन लर्निंग के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट है, टीचिंग एड्स के बिहाव पर, टीचिंग मटेरियल के बिहाव पर, टीचिंग मेथड के बिहाव पर, इन सभी चीजों को क्या कहा जाता है, इसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का नाम जो है वो दिया जाता है। सिमिलरली हमारे पास एक और डेफिनेशन है, दैट इज डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्मिथ। स्मिथ ने डेफिनेशन में क्या कहा है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी कंसीव्ड एज अ साइंस ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स बाय विच एजुकेशन गोल्स could be realized। यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, एक इस तरह से साइंटिफिक टेक्निक है जिसको यूज करके क्या होगा, जो एजुकेशनल गोल्स हैं उनको क्या किया जाएगा, अचीव किया जाएगा, या उनको क्या किया जाएगा, अच्छे तरीके से रियलाइज जो है वो किया जाता है। जो भी एडवांसमेंट, जो भी चेंजेस आते हैं किसी भी कंसेप्ट के बिहाफ पर एजुकेशन के अंदर, जहां स्टार्टिंग में एजुकेशन जो थी वो क्या थी, सिर्फ हम कहें कि बोलकर शिक्षा दी जाती थी, जो लर्नर्स थे, जो लर्निंग कर रहे थे, वो सिर्फ कंटेंट को सुनते थे और उसके बारे में जानकारी लेते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या देखा कि इतनी ज़्यादा एजुकेशन के अंदर चेंजेस आ गई कि नए नए टीचिंग एड्स जुड़ गई, नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो जुड़ गई, कम्युनिकेशन करने के तरीके जो है हमारे पास अलग अलग हो गए, और उसने क्या कर दिया, एक एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल ही क्या है, डिफर कर दिया। जहाँ एजुकेशन का स्कोप पहले क्या था, बहुत ज़्यादा नैरो था, उस स्कोप को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया,
वाइड कंसेप्ट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। एजुकेशन जो है वो क्या हो गई, हर किसी के लिए कंपल्सरी हो गई, हर कोई पर्सन के लिए क्या हो गई, वो नेसेसरी हो गई कि हर कोई पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में एजुकेशन ले, ताकि वो अपनी लाइफ को क्या कर सके, सिक्योर कर सके। सिक्योर करने के साथ साथ उसे अपने फ्यूचर के अंदर सक्सेस जो है वो मिल पाए इस चीज के लिए। तो इन सब चीजों की जो एडवांसमेंट है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है, वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या है, बेस्ड है, कि किस तरह से एजुकेशन के अंदर क्या आ रही है, एडवांसमेंट जो है वो आ रही है। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और सबसे पहला जो स्कोप का मतलब क्या होता है कि कौन सा कार्य क्षेत्र है, एरिया कितना है जिसके बिहाफ पर इसके अंदर काम होता है, एक्सटेंड रेंज क्या है उस चीज की, बाउंड्रीज क्या है कि किस क्षेत्र तक कोई भी जो हम कहें एडवांसमेंट जो है वो आ चुकी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर एजुकेशन के किस किस पार्ट के अंदर जो है वो डेवलपमेंट आई, कौन कौन से पार्ट जो है वो इम्प्रूव हुए और किस तरह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने उस चीज को इफेक्ट जो है वो किया है, प्रभावित जो है वो किया है। सबसे पहले आता है एनालिसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। फर्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज एनालिसिस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने जो है वो जो एक शिक्षण प्रक्रिया है, एक अधिगम प्रक्रिया है, उसको अच्छे तरीके से क्या कर दिया है, संश्लेषित कर दिया है। नए नए जो है वो क्या आ गए हैं, मेथड्स आ गए हैं, जिससे टीचिंग लर्निंग जो है वो क्या हो गई है, इफेक्टिव हो गई है। एनालाइज करने का तरीका अलग हो गया है। टीचिंग के जो है हम कहें हमारे पास अलग अलग, जैसे आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा जो एक टीचिंग लर्निंग था, टीचिंग लर्निंग के बिहाफ पे फेजेस जो है वो अलग अलग क्या होते हैं, लेवल्स जो है वो क्या क्या है, वेरिएबल्स जो है वो कौन कौन से हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, मॉडल्स जो कि आगे आप पढ़ोगे कि मॉडल्स क्या है, ये सब चीज जो है जिसने क्या कर दिया, टीचिंग लर्निंग को क्या है, इफेक्टिव बना दिया। तो ये क्या है, अलग अलग इनको एनालाइज हमने किया कि फेज क्या है, लेवल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, मैक्सिमम्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, चाहे वो टीचिंग के हैं और लर्निंग के हैं। तो उस कंसेप्ट के बिहाफ पे क्या हुई, एडवांसमेंट हुई। और एडवांसमेंट के बिहाफ पर जो एजुकेशन हमारी कहीं सब्जेक्ट सेंटर थी, टीचर सेंटर थी, वो कंटेंट एजुकेशन जो है हमारी क्या हो गई, लर्नर सेंटर हो गई या चाइल्ड सेंटर जो है वो हो गई। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षा के उद्देश्यों की पहचान। सबसे पहले सिर्फ क्या मानते थे कि सिर्फ सिद्धांतिक ज्ञान ही बच्चे को देना है, सिर्फ कंसेप्ट को जो है वो रटाए जाओ, रूट मेमोरी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम कहें कि एजुकेशन के अंदर नई नई तकनीकों ने जुड़ा, जैसे जैसे ह्यूमन बिहेवियर के अंदर चेंजेस आए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज के अंदर एडवांसमेंट आई, क्या देखने को मिला कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी क्या हो गए, चेंज हो गए। जहां लर्निंग जो है वो क्या थी, आपकी सिर्फ क्या था, रूट मेमोरी के ऊपर डिपेंड कर रही थी, वहीं लर्निंग जो है वो कहां किस लेवल पर चली गई, रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर चली गई। क्रिटिकल लर्निंग की हम बात करने लगे कि बच्चा सिर्फ ज्ञान को जो है वो धारण ही ना करे, उसको वो किस तरह से अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से
एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका जो है निर्माण करना है और उनको क्या करना है, फुलफिल करना है, उस चीज के अंदर जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा क्या है अपना योगदान दिया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, देखो जो पाठ्यक्रम है उसे क्या माना जाता है, किसी भी शिक्षा प्रणाली का एक हम कहें कि रीढ़ की हड्डी, बैकबोन का काम करता है। जब तक करिकुलम नहीं होगा, पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं होता, ना तो टीचर को ये पता होता है कि उसे क्या पढ़ाना है, ना ही लर्नर को ये पता है कि उसे क्या पढ़ना है। तो इसलिए करिकुलम को इफेक्टिव जो है वो बनाने के लिए कौन कौन सी उसमें एकेडमिक एक्टिविटीज होंगी, कौन कौन सी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज होंगी, उन सभी को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्या किया गया, इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ साथ टाइमली जो है कौन से करिकुलम के अंदर कहां कहां परिवर्तन जो है वो आने चाहिए, उन परिवर्तन को जो है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बिहाफ पर देखा गया। जिसमें हम कहें कि आपके पास एग्जांपल है, अगर हम बीएड के कंसेप्ट को देखते हैं तो जो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसके अंदर स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ 1 ईयर कोर्स था। 1 ईयर कोर्स के बाद इसमें क्या देखा गया, इसको जो है वो किसमें तब्दील कर दिया गया, 2 ईयर कोर्स के अंदर जो है वो तब्दील किया गया। तो ये चीज क्या है, ये क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है, पाठ्यक्रम को इसने क्या कर दिया, विकसित कर दिया। कौन कौन सी एकेडमिक एक्टिविटीज आप देखिए, टाइमली जो है वो हर चीज का, हर पैटर्न के बिहाव पर है, एजुकेशन लेवल का जो सिलेबस है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ न्यू जनरेशन या अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ मॉडर्न इरा, कौन कौन सी एकेडमिक और कौन कौन सी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज रखनी है, तो उसके बिहाफ पर जो एक करिकुलम को है उसको अच्छे तरीके से डेवलप करने के अंदर एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने अपना रोल जो है वो प्ले किया। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डेवलप जो है वो इसके थ्रू किया गया। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डेवलपमेंट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की डेवलपमेंट की किसमें बात आती है, जहां हमारे पास ये आता है कि नए नए जो हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू पढ़ाया जा सकता है। प्रोग्राम लर्निंग मेथड इसके अंदर आया, कंप्यूटर असिस्ट मेथड आ गया, इसके अंदर हम कहें कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज किए गए। मास मीडिया को जो है वो एज ए इंस्ट्रक्शनल मीडिया जो है वो यूज किया गया। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जहां जो टीचिंग जो थी वो सिर्फ क्या थी, बोर्ड तक ही क्या है सीमित थी, वो कहीं ना कहीं तब्दील हो गई। ऑनलाइन क्लासेस, नेट को जो है वो यूज किया जाने लगा, इंटरनेट की हेल्प से जो है वो पढ़ाया जाने लगा है। तो उससे क्या हो गई, जो डेवलपमेंट इन द टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षा करने के और अधिगम करने के जो उपागम थे या जो तरीके थे या उनका जो साधन था वो बिल्कुल क्या हो गया, तब्दील हो गया। बच्चे को कोई भी अब इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सिर्फ जो है वो एक टीचर तक बाउंड नहीं होता, वो अपनी सेल्फ लर्निंग उसने स्टार्ट करी, वो कहीं पर भी हम कहें किसी भी नेट की हेल्प से, टीवी की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से जो है अपनी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। उसकी लर्निंग जो है वो क्या होगी, कहीं ना कहीं सेल्फ लर्निंग के अंदर कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दैट इज डेवलपमेंट टीचर प्रिपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर, दैट इज टीचर प्रिपरेशन। देखिए हमने जब टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स करी थी या टीचिंग के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था टीचर क्या होते हैं, टीचर इनबोर्न नहीं होते, टीचर की प्रोफेशनल एबिलिटीज होती हैं जिन्हें डेवलप किया जाता है। तो उसके बिहाफ पर टीचर को क्या है, तैयार किया जाने लगा। उसके अंदर एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने अपना योगदान दिखाया। इसमें आप देखते हो जब आप बीएड कोर्स कर रहे हो जो कि एक प्रोफेशनल एबिलिटीज है, एमएड कोर्स किया जाता है वो भी क्या है, एक प्रोफेशनल एबिलिटीज है। उन कोर्सेज को जब किया गया तो उसके अंदर टीचर को इफेक्टिव टीचिंग किस तरह से वो रिप्रेजेंट कर सकता है, प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया इसके अंदर। इसके अंदर आप देखो माइक्रो टीचिंग आई इसके अंदर, जिससे बच्चों को अलग अलग स्किल्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सिमुलेशन टीचिंग आई,
सिमुलेटेड टीचिंग जो है वो बच्चा जो है वो इसके अंदर करने लगा। सिमुलेशन के साथ साथ इसके अंदर आप जो है माइक्रो आया, माइक्रो के साथ साथ इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन एनालिसिस किस तरह से की जा सकती है, हर चीज को जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, जिससे क्या हुआ क्लासरूम जो मटेरियल था या क्लासरूम जो हम कहें कि एक टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस था वो क्या हो गया, इफेक्टिव जो है इसके अंदर हमें देखने को मिला। नेक्स्ट आता है इसके अंदर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या हो गई, पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड्स जो है वो आए, मेथड्स के साथ साथ नई नई अप्रोचेस जो है वो हमें देखने को मिली, कौन कौन सी अप्रोचेस जो है वो पढ़ाने के लिए यूज करी जा सकती हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है वो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आया, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच के साथ साथ एनालिटिकल सिंथेटिक अप्रोच आई, एनालिटिकल सिंथेटिक अप्रोच के साथ साथ डिस्कशन अप्रोच का जो है वो नाम लिया जाता है, डिस्कवरी अप्रोच, डिस्कवरी प्रोजेक्ट मेथड्स जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए, उसके साथ साथ टीचिंग के जो मेथड्स हैं वो क्या हो गए, इनोवेटिव मेथड्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो कि हमने देखा कि पढ़ाने के क्या आ गए, नए नए तरीके आ गए, जो टीचिंग थी जहां क्या थी, एक ओल्ड कंसेप्ट के बिहाफ पर लेक्चर मेथड से, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से क्या करी जा रही थी, कवर करी जा रही थी, वही वो जो टीचिंग है वो किस में कन्वर्ट हो गई आपकी, वहां नए नए मेथड्स आ गए, पीयर लर्निंग मेथड आ गया, कोऑपरेटिव मेथड आ गया, कोऑपरेटिव के साथ साथ डिस्कशन मेथड आ गए, जिससे क्या हुआ, एडवांसमेंट आई और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया, उसने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को क्या कर दिया, बिल्कुल ही चेंज कर दिया, स्ट्रेटजीज जो है वो नई नई आई, जहां जो कंटेंट जो है टीचिंग जो है या एजुकेशन सिस्टम क्या था, टीचर को प्रायोरिटी दी जाती थी या सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती थी, उसके प्रायोरिटी की कंसेप्ट बिल्कुल ही चेंज हो गई, वो प्रायोरिटी कहाँ चली गई, वो लर्नर के पास प्रायोरिटी चली गई, चाइल्ड सेंटर्ड कंसेप्ट होने लगे, यानी कि पढ़ाने के लिए जो है सबसे पहले इस चीज को देखा जाने लगा कि एक लर्नर का बिहेवियर क्या है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी जो मनोवैज्ञानिक व्यवहार है उन सब चीजों को जो है वो जाना जाने लगा, तो वही क्या हो गया, हम ये कहें कि टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज जो है वो बिल्कुल ही क्या हो गई, चेंज हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, कि पहले जो एक बच्चे का एटीट्यूड क्या था, वो सिर्फ रोट लर्निंग के ऊपर था, वो एटीट्यूड किस में कन्वर्ट हो गया, वो प्रॉब्लम लर्निंग के कन्वर्ट हो गया, बच्चों को जो है वो लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू जो है वो कंसेप्ट करवाए जाने लगे हैं, जिससे क्या हो गया, उनके अंदर एडवांसमेंट आया और जो टीचिंग लर्निंग है वो क्या हो गई, ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव जो है वो रहे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स कह सकते हैं या फिर हम कहें एडवांसमेंट द टीचिंग एड्स कह सकते हैं, किसी भी कंटेंट को अगर हम इफेक्टिव पढ़ाना चाहते हैं तो टीचर के हाथ में जो ऑडियो एड्स हैं वो एक हेल्पिंग हैंड का जो है वो क्या करती हैं, काम करती हैं, कि वो मदद करती हैं कि टीचर जो है वो अपने कंसेप्ट को किस तरह से इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकता है। तो पहले ऑडियो एड्स या हम ये कहें कि टीचिंग एड्स के नाम पर सिर्फ क्या था, सिर्फ ट्रेडिशनल कंसेप्ट भी यूज करे जाते थे पढ़ाने के लिए, या तो बुक्स यूज हो गई, बुक्स के साथ साथ चार्ट यूज हो गया, रियल एड्स यूज हो गई, प्रोजेक्टर या हम ये कहें कि मॉडल्स यूज हो गए, फ्लैश कार्ड यूज हो गए, सिर्फ इन्हीं चीजों को जो है वो यूटिलाइज किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल या हम कहें टेक्निकल एडवांसमेंट आई, नए नए यंत्रों को जोड़ा गया, उससे टीचिंग एड्स भी क्या हो गए, बिल्कुल इनोवेटिव हो गई, नई हो गई, जिसमें हम ये कहें कि मास मीडिया ने अपना स्थान बनाया, मास मीडिया के साथ साथ जो लर्निंग है वो कंप्यूटर बेस्ड हो गई, टीचिंग क्या हो गई, वो ऑनलाइन लर्निंग हो गई, ब्लेंडेड लर्निंग का कंसेप्ट आया, ब्लेंडेड लर्निंग के साथ साथ वीडियो लेक्चर का कंसेप्ट आया, जिससे क्या हो गया, टीचिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो गई, नई नई टीचिंग एड्स को जो है वो यूज किया जाने लगा, कम्युनिकेट करने का तरीका बिल्कुल ही क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, जहां कम्युनिकेशन वन वे था वहां कम्युनिकेशन जो हो गया वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस हो गया, टू वे प्रोसेस होने लगा, इसके अंदर लर्नर भी अपने कंसेप्ट को जो है वो टीचर तक समझाने लगा और टीचर भी अपने कंसेप्ट को इफेक्टिवली बच्चों के सामने जो है वो प्रेजेंट करने लगे। तो उससे हमने क्या देखा, जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आई, जहां सिर्फ क्या था, ट्रेडिशनल कंसेप्ट के ऊपर ऑडियो एड्स को यूज किया जा रहा था, सिर्फ प्रोजेक्टर्स को यूज किया जा रहा था, एपिडायस्कोप्स को यूज किया जा रहा था, ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज करे जा रहे थे, वही चीज किस में कन्वर्ट होगी, मास मीडिया के अंदर कन्वर्ट होगी, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन आ गई, जिसके लिए अलग अलग साइट्स बनी और जिनका यूटिलाइजेशन जो है वो इफेक्टिव टीचिंग या इफेक्टिव लर्निंग के लिए जो है वो किया जाने
लगा। नेक्स्ट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर एंड मास मीडिया। यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर एंड मास मीडिया। हार्डवेयर के अंदर क्या चीज आता है कि जब किसी भी गैजेट को यूज किया जा रहा है पढ़ाने के लिए, किसी भी हार्डवेयर अप्लायंसेस को उपयोग किया जाता है पढ़ाने के लिए, मान लीजिए क्लास के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है, तो उस स्ट्रेंथ को अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और अपने कंसेप्ट को इफेक्टिवली उसको क्या करने के लिए, शो करने के लिए जो है, टीचर अगर माइक्रोफोन यूज कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक हार्डवेयर या एक मास मीडिया यूज कर रहा है और उससे क्या हो जाएगी, उसकी टीचिंग क्या है, इफेक्टिव हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट कोई भी यूज किया जा रहा है पढ़ाने के लिए, क्लास में टीचर जो है वो कोई भी, हम कहें कि प्रोजेक्टर के थ्रू कोई कंसेप्ट जो है वो टीच कर रहा है, तो वो टीचिंग को क्या कर देता है, इफेक्टिव बना देता है, टीचिंग को मोल्ड जो है वो कर देता है। तो हम कहें कि यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर और मास मीडिया, उनको यूटिलाइज कैसे करना है, नई नई टेक्नोलॉजीज को जो है वो किस तरह से जो है वो यूज करना है, जिससे कहें कि एक स्टूडेंट पर कोर्स जो होती है वो क्या होगी, बिल्कुल ही इसके अंदर रिड्यूस होगी और टीचिंग जो है वो इफेक्टिव रूप से जो है हमारे सामने आए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। फीडबैक करने की, इवैल्यूएशन करने की पद्धतियां जो हैं वो बिल्कुल ही कन्वर्ट हो गई, अच्छे तरीके से जो है वो मूल्यांकन किया जाने लगा। मूल्यांकन करने के लिए जहां सिर्फ जो है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मूल्यांकन होता था पहले, वही क्वांटिटेटिव मूल्यांकन, इवैल्यूएशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्वालिटेटिव मूल्यांकन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो जिसके अंदर जहां हम कहें कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से लेकर शिक्षा के पैटर्न या उसकी प्लानिंग से लेकर इवैल्यूएशन तक के हर कंसेप्ट के अंदर हमने क्या देखा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या है, अपना एक स्कोप है, उसने हर चीज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हर चीज के अंदर जो है हमारे पास एडवांसमेंट जो है वो सामने आई, जिससे जो एजुकेशन सिस्टम है या शिक्षा की जो प्रणाली है वो बिल्कुल ही क्या हो गई, तब्दील हो गई। नई नई चीजें जो है वो एजुकेशन के अंदर आई। टीचर सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर से जो एजुकेशन है वो किस पॉइंट के ऊपर आ गई, वो लर्नर सेंटर के ऊपर जो है वो आ गई। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या था और उसके साथ साथ इसके स्कोप, सिग्निफिकेंस, इसका क्षेत्र जो है, रेंज जो है वो क्या थी, जिसके अंदर इसने जो है अपने आप को प्रेजेंट किया है या किस किस कंसेप्ट को जो है इसने इफेक्ट किया है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।